Hello friends, you all are welcome to my channel English Diary. फ्रेंड्स, इस लेसन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से समझना और सीखना चाहते हैं और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए रेड बटन और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अब लेसन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एक विशेष भाग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सेमी वावल। नाउ वी ऑल नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम सभी जानते हैं इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं जिनकी शुरुआत ए से होती है और जेड पर जाकर खत्म हो जाती है। इन 26 लेटर्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वावल जो कि ए ई आई ओ यू को कहते हैं और दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट जो कि ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी 21 लेटर्स को कहा जाता है। अब इन दो मुख्य भागों के अलावा एक और भी भाग होता है जिसे हम सेमी वावल यानी कि अर्ध स्वर वर्ण कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल ऐसे दो ही लेटर्स होते हैं जिन्हें हम सेमी वावल कहते हैं, वो है W और Y। तो आइए अब हम जानते हैं कि सेमी वावल क्या है। वावल का मतलब होता है स्वर वर्ण और सेमी वावल का अर्थ होता है अर्ध स्वर वर्ण। वावल की जितनी भी कैरेक्टर या विशेषताएं होती है वह सारी इन सेमी वावल्स में नहीं होती है। जैसे कि एक वावल का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किसी भी परिस्थिति या स्थान पर हमेशा वावल साउंड से ही होता है। यानी कोई वावल एक वर्ड के किसी भी स्थान पर क्यों ना रहे, इसका उच्चारण हमेशा वावल साउंड से ही होगा और कॉन्सोनेंट का उच्चारण हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से होगा। साउंड दो प्रकार के होते हैं, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वावल का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते समय जो साउंड निकलता है उसे हम वावल साउंड और कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते समय जो साउंड निकलता है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे कि हम एक वावल ई को लेते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय ई साउंड निकल रहा है यानी ई एक वावल साउंड है। ठीक उसी प्रकार हम एक कॉन्सोनेंट बी को लेते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय बी ब साउंड निकल रहा है यानी बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। वहीं अगर हम बात सेमी वावल्स यानी Y और W की करें तो ये कुछ विशेष परिस्थिति में वावल साउंड जैसे प्रोनाउंसिएट यानी उच्चारित होते हैं जिससे कि इनका वावल कैरेक्टर प्रदर्शित होता है यानी ये वावल का कार्य करते हैं। और कुछ दूसरी स्थिति में ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड जैसे उच्चारित होते हैं जिससे कि इनका कॉन्सोनेंट का कैरेक्टर प्रदर्शित होता है यानी ये कॉन्सोनेंट का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं ये दो लेटर्स कब वावल्स और कब कॉन्सोनेंट के रूप में उच्चारित होते हैं। जब W और Y किसी भी वर्ड के पहले स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं तो इनका उच्चारण हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड जैसा होता है और जब W और Y किसी भी वर्ड के पहले स्थान के अलावा किसी भी दूसरे स्थान पर आते हैं तो इनका उच्चारण वावल साउंड जैसा होता है। तो आइए अब हम इसे उदाहरण के जरिए अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दोनों सेमी वावल कब कॉन्सोनेंट के रूप में उच्चारित होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिया है जिसमें से पहला है ईयर, YEAR, ईयर। यहाँ पे Y य जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड जैसा उच्चारित हो रहा है
यानी y यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब y यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है। और एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो हमने लिया है यू, YOU। यहाँ पे भी y का उच्चारण य हो रहा है, ये जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका मतलब y भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब y यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं W कैसे कॉन्सोनेंट साउंड जैसे उच्चारित हो रहा है। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया है WALK, वाक। वाक, यहाँ पर W वा जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड जैसे उच्चारित हो रहा है, यानी W यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब W यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है। और एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है WORK, वर्क। वर्क, यहाँ पर भी W कॉन्सोनेंट साउंड जैसे उच्चारित हो रहा है। इसका मतलब यह कॉन्सोनेंट का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है, यानी यह कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं ये दोनों लेटर्स कब और कैसे वावल साउंड जैसे प्रोनाउंसिएट होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया है SKY, स्काई। स्काई, यहाँ पे Y का प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड जैसा हो रहा है, यानी Y यहाँ पे वावल का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब Y यहाँ पे वावल का कार्य कर रहा है। और एक उदाहरण को लेते हैं CRY, क्राई। क्राई, यहाँ पर भी Y वावल साउंड जैसा उच्चारित हो रहा है, यानी Y यहाँ पे वावल का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब Y यहाँ पे वावल का कार्य कर रहा है। अब हम समझेंगे W को। तो यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है COW, काऊ। तो यहाँ पे हम देखेंगे W पहले स्थान पर स्थित नहीं है और इसका प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड जैसा हो रहा है, यानी कि यह वावल का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यह वावल का कार्य कर रहा है। और एक उदाहरण लेते हैं FEW, फ्यू। फ्यू, यहाँ पर भी W पहले स्थान पर स्थित नहीं है और इसका प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड जैसा हो रहा है, यानी कि यह वावल का कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यह वावल का कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि W और Y का उच्चारण कब और कैसे वावल और कॉन्सोनेंट के रूप में होता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेमी वावल क्या है और W एंड Y को सेमी वावल क्यों कहा जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।